Hi beautiful souls, beautiful journey with me Shiva Kiran, my YouTube channel Twin Fame Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज गाइस हम करेंगे ट्विन सोल्स की जनरल रीडिंग जो हम करते हैं ट्यूसडे टू ट्यूसडे, राइट। तो वही रीडिंग अभी हम करेंगे स्टार्ट, राइट। तो जैसे आप सभी जानते हो कि हम जो भी करते हैं ये सिर्फ एक एनर्जी के रूप में करते हैं, ठीक है। जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी एंड डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, राइट। और ये डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी एंड डिवाइन फेमिनिन एनर्जी किसी में भी हो सकती है, ठीक है। ये सब तो आप जानते हो, ठीक है। और जो मैं अभी आपके सामने रीडिंग करूँगी, जैसे आपके सामने स्प्रेड रेडी है, राइट। तो ये जो मेरा फर्स्ट कार्ड होगा ये होगा डिवाइन मैस्कुलिन का लेफ्ट साइड, और जो ये राइट नीचे होगा सर ये होगा हमारा डिवाइन फेमिनिन का, ठीक है। आपको पता है कि जैसे मेरी रीडिंग स्टार्ट होती है इसमें मेरे 3 क्वेश्चंस होते हैं, राइट। जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि जो ये एनर्जी निकल के आएगी ये किस पर्टिकुलर ग्रुप की होगी, राइट। तो हम पहले ये देखेंगे कार्ड निकाल कर कि ये किस पर्टिकुलर ग्रुप की रीडिंग है, और फिर मेरे जो 3 कार्ड्स होते हैं वो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी एंड डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, और उनका जो आउटकम निकल के आएगा कि इस वीक वो अपने में क्या चेंजेस फील करेंगे, राइट। और मेरे 3 कार्ड्स वो होते हैं यहाँ जो राइट साइड पे हैं कि उनका जो भी स्टेटस, जो भी उनके लाइफ का जो भी मकसद है वो कैसे निकल कर आता है, राइट। और मेरे 3 कार्ड्स वो होते हैं जो सेंटर में हैं कि भगवान उनके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं, जो भी उनके इष्ट देव हैं, जो भी उनके स्पिरिट गाइड्स हैं, और जो भी उनके लिए मैसेज है उनका मैसेज होता है, राइट। और एक कार्ड में वो होते हैं जो एंजल्स उनके लिए ये बताते हैं कि उनको क्या करना है, और अपने गाइडेंस देते हैं कि उनके लिए एंजल्स क्या मैसेज देते हैं, राइट। क्योंकि गाइस इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आप सभी जानते हो जैसे कि हमारे जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं और हमारे एंजल्स होते हैं वो हमारे साथ रहते हैं हमेशा, ठीक है। और वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें गाइड करते हैं, ठीक है। इसलिए इस स्प्रेड में ये सब आता है, राइट। तो इसको अभी हम स्टार्ट करते हैं कि ये किस पर्टिकुलर ग्रुप की रीडिंग है, राइट। और एक इनका लव मैसेज होता है जो डिवाइन मैस्कुलिन अपनी डिवाइन फेमिनिन्स को देना चाहते हैं, और जो डिवाइन फेमिनिन अपना डिवाइन मैस्कुलिन को देते हैं, राइट। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे एनर्जी चेकिंग 4 अगस्त टू 11 अगस्त तक, राइट, 2020। तो जो फर्स्ट कार्ड हम निकालेंगे गाइज वो निकालेंगे हम डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी का कि वो इस ग्रुप में कहाँ पे हैं और क्या कर रहे हैं। ये हो गया उनका फर्स्ट कार्ड, राइट। और ये निकालेंगे हम डिवाइन फेमिनिन का कि डिवाइन फेमिनिन अपने किस लेवल पे है, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रेडी है, राइट। ये देखिए क्वीन ऑफ कप आया है डिवाइन मैस्कुलिन के साइड पे, ठीक है। तो क्वीन ऑफ कप का मतलब ये है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं अभी उनमें जो एनर्जी है डिवाइन फेमिनिन की वो उनमें एक्टिवेट हो रही है, ठीक है। और वो इस चीज़ को बहुत ध्यान से देख रहे हैं कि उनमें ये जो चेंज आ रहा है ये क्यों आ रहा है और किसके कारण आ रहा है। तो इनकी जो भी एनर्जी है वो इस तरह से निकल के आ रही है, जैसे आप देख सकते हो कि जैसे वो एक किंग की तरह है, ठीक है। वो अपनी लाइफ में एक किंग की तरह हर चीज़ को पेश कर रहे हैं, अपनी उसमें रह रहे हैं, ठीक है। पर अब उनकी जो भी जैसे वो अवेकनिंग हो रहे हैं, ठीक है, अवेकनिंग के स्टेज पे आ रहे हैं, ठीक है। अब उनके साथ बहुत ज़्यादा सिक्रोनोसिटी होनी स्टार्ट हो गई है, उनको एंजल से साइन कर रहे हैं पर अभी वो समझ नहीं रहे हैं, राइट। वो उस चीज़ को इस ढंग से देख रहे हैं कि ये सब उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। और एक तरह से वो एंजल्स की प्रोटेक्शंस में भी हैं, ठीक है। जैसे वो बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं, उनको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है कि क्या होना है क्या नहीं होना है, राइट। इनका जो भी आप देख सकते हो इनका जो सिंहासन है जिस पे वो बैठे हैं वहाँ पे भी एंजल्स ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है। और ये कहने का मतलब ये हो रहा है कि उनको एंजल्स वॉच कर रहे हैं और देख रहे हैं कि वो अपने आप इसमें एंटर करेंगे जब उनकी लाइफ में कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, जब वो एक टावर मोमेंट लेके आएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी उनके अंदर
जो फेमिनिन एनर्जी उठ रही है वो इतनी ज़्यादा उठ रही है गाइस कि उनके इमोशंस भर भर के आ रहे हैं, ठीक है। और उनकी लाइफ में जितने भी फेमिनिन्स थी ना, जो भी उनके कार्मिक हैं, जो जैसे भी हैं, ठीक है, वो इस चीज़ को देख रहे हैं कि भी उनका जो हार्ट है वो किसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। और ये हार्ट उसका जो भी है मैस्कुलिन का, वो अपनी डिवाइन फेमिनिन को भी वॉच कर रहा है और उसी के बारे में सोच रहा है इतनी गहराई से कि उसने जो भी उसके साथ टाइम स्पेंड किया था वो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था और वो अब उस चीज़ को मिस भी कर रहा है, राइट। पर उसके पास उस चीज़ को कहने के लिए वर्ड्स नहीं है कि वो ये सब बात किससे करे, क्योंकि अभी वो अपनी डिवाइन फेमिनिन से बात नहीं कर रहा है, ठीक है। इसीलिए वो इतने ज़्यादा उसमें है कि सोच में कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, हर तरफ से वो सोच रहा है। बट वो एक प्रोटेक्शन घेरे में भी है और वो अपने विचार किसी से नहीं कह सकता, क्योंकि अभी वो सबका ख्याल रखने में बिज़ी है, जैसे एक फेमिनिन करती है, ठीक है, अपने जो भी उसके आसपास होते हैं। तो ये भी इस वक्त यही कर रहे हैं, क्योंकि जो भी इनके आसपास है ना, अपने उनको कर्मों को कह सकते हैं, जो भी कार्मिक सर्कस है उनको कंप्लीट करने की कोशिश में कर रहे हैं। बहुत अच्छे से ये अपनी लाइफ को मैनेज कर रहे हैं, पर अब उनके अंदर की जो एक्टिवेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है, राइट। तो उसके बारे में वो सोच रहे हैं और उनको इस वक्त अपनी डिवाइन फेमिनिन के बारे में भी सोच रहे हैं कि उन्होंने उनके साथ क्या किया, राइट। ये है, हाँ, ये जो इस वक्त डिवाइन मैस्कुलिन है ये अवेकनिंग के स्टेज में है और ये फर्स्ट स्टेज में आ चुके हैं और ये इस वक्त उसमें है कि विज़न और ड्रीम और हकीकत और इमोशन और एक तरह से कंफ्यूज एनर्जी में है। और उस कंफ्यूजन से उन्हें बाहर निकालने के लिए एंजल्स उन्हें प्रोटेक्ट कर रही हैं और एंजल्स उनको धीरे धीरे सब बताना स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। और जो हमारी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, ये देख सकते हो द वर्ड कार्ड आया है। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी ने अपना एक सर्कल कंप्लीट कर लिया है और वो नेक्स्ट सर्कल की तरफ स्टार्ट हो रही है, ठीक है। इसमें ये कह सकते हैं कि जो डिवाइन फेमिनिन है, इसमें कुछ जो भी इनके बीच के रास्ते की रुकावटें आ रही हैं वो सिर्फ इसलिए आ रही हैं क्योंकि आप देख सकते हो कि ये सर्कल है, इसके कॉर्नर पे कुछ ना कुछ बना हुआ है, ठीक है। इसके एक कॉर्नर पे लेडी है, एक पे ईगल है, एक पे बैल है और एक पे शेर है। कहने का मतलब ये है कि इसने अपने स्पिरिचुअल लेवल को एक सर्कल कंप्लीट करके अब नेक्स्ट पे जा रही है और इसकी जो वाइब्रेशंस है वो हाई लेवल पे जा रही हैं, जिसके कारण यूनिवर्स ने अब डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में चेंज करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये जो ग्रुप है गाइस, ये ग्रुप निकल के आया है, जो डिवाइन मैस्कुलिन्स है ना, वो है रनर। वो हर सिचुएशन से भाग के जा चुके हैं, ठीक है। और जो इसमें फेमिनिन निकल के आई है वो ब्यूटीफुली चेज कर रही है, उसकी वेट कर रही है, ठीक है। पर उसे कुछ नहीं बता रही कि हाँ वो उसकी वेट कर रही है। वो अपने रूटीन के काम भी कर रही है, समाज में भी रह रही है, ठीक है। और ये इस चीज़ को भी पेश कर रहे हैं कि वो अपने साधना में भी, उसने एक कहने का मतलब ये है कि ये जो फेमिनिन है इसने अपनी ट्वेल्थ फ्लेम जर्नी के रिलेटेड जो भी लोग हैं, जहाँ जो भी हैं, अपनी ये सोल फैमिली से मिल रही है और अपने बॉडी में पावर्स जगा रही है अपने ट्विन फ्लेम को मिलने के लिए। और ये कार्ड इस चीज़ को भी पेश करता है कि ये जो ग्रुप है ना ट्विन फ्लेम्स का, इनका मिलना निश्चित है और इनका मिलना ज़रूरी भी है और ये मिलेंगे तभी ये सर्कल का नेक्स्ट लेवल कंप्लीट होगा। तो ये कह सकते हैं कि जो फेमिनिन है वो हाई वाइब्रेशंस में है और जो डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं वो अपने उसमें आ रहे हैं, एनर्जी शिफ्ट हो रही है उनकी। और ये वो ग्रुप है जो रनर और चेजर की सिचुएशन में है, राइट। तो अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है कि इस वक्त प्रेजेंट में जो डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन है वो किस सिचुएशन में है और उनका जो आउटकम निकल के आएगा वो क्या होगा। उसके अभी हम 3 कार्ड्स ओपन करेंगे। फर्स्ट कार्ड होगा हमारा डिवाइन फेमिनिन, सेकंड कार्ड है हमारा डिवाइन मैस्कुलिन
और उनका जो आउटकम का कार्ड निकल के आया है वो है हमारा थर्ड कार्ड, राइट। इसमें आप देखिए जो डिवाइन फेमिनिन की तरफ निकल के आया है गाइस वो है किंग ऑफ सॉर्ड्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स का मतलब ये है कि जो डिवाइन फेमिनिन है उसने अपने अंदर के डिवाइन मैस्कुलिन को जगाया है और उसने इसको बैलेंस भी किया है। बैलेंस करने का मतलब ये है कि ये जो किंग है, ये सॉर्ड्स है, ये एयर साइन होता है और आराम से बैठे हैं अपने सिंहासन पे, और इनके सिंहासन पे भी ट्रांसफॉर्मेशन है, बटरफ्लाइज हैं, ठीक है। भी ये इन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्मेट कर लिया है और अपने लक्ष्य को भी पाने में बहुत थोड़ा टाइम रह गया है इनके लक्ष्य में पाने में, और इसीलिए ये एक फिक्स एनर्जी में है, ठीक है। तो जो अभी डिवाइन फेमिनिन प्रेजेंट सिचुएशन में है वो एक ऐसी एनर्जी में है कि वो अपने कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस माइंड दोनों को इकट्ठा करके एक लॉजिकल माइंड बना के उसमें से अपने प्लान्स को कर रही है कि उसको कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। अगर उसके रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो वो एक स्वॉर्ड उसके हाथ में है, उसको वो कट कर देगी। और उसने इस वक्त अपने अंदर डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन दोनों को बैलेंस किया है, ठीक है। और वो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रेडी है और अब उसके रास्ते में जो भी रुकावटें आएंगी वो अपनी स्वॉर्ड से इसको कट 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 करती जाएगी, ठीक है। इसीलिए ये एक फिक्स एनर्जी में है और ये अच्छा कार्ड है, ठीक है। और जो हमारे डिवाइन मैसेंस की तरफ आया है द मैजिशियन कार्ड रिवर्स में है, ठीक है। और जब द मैजिशियन कार्ड रिवर्स में आता है तो गाइस इसका मतलब यही होता है कि एक एक्टिव जो इसमें जो एक्टिव होता है फिर एक मतलब अभी अवेकनिंग होता है, और इसमें यही सजेशन को बताया गया है कि जो एक्टिव होता है वो इसमें आ जाएगा चेजर में, और जो नॉन एक्टिव होगा वो रनर में आ जाएगा। तो जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन हैं वो इस वक्त रनर पोजीशन में है, ठीक है। वो कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं, बट जो उनकी लाइफ में हो रहा है कह रहे हैं ठीक है ठीक है ठीक है। उनको भी जब समझ आएगा तब वो इस चीज़ को पेश करेंगे, ठीक है। और द मैजिशियन कार्ड जो होता है बुद्ध से रिलेटेड होता है, बुद्धि को पेश करता है, ठीक है। और जब ये रिवर्स में आ जाता है तो आपकी बुद्धि को घुमा के रख देता है, ठीक है। तो इस वक्त जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन हैं उनका जो माइंड है वो घुमा हुआ है, उन्हें कोई समझ नहीं आ रहा क्योंकि सभी चीज़ें उनको इस जर्नी में आने के लिए धकेल रही हैं, ठीक है। इसीलिए उनको सारी पुरानी यादें उनके माइंड में आ रही हैं। ये है इनकी प्रेजेंट सिचुएशन। और इनका जो आउटकम निकल के आया है गाइस वो आया है द फूल आया है अप में। द फूल अप में भी यही बता रहा है कि ये जो ग्रुप है ये एक एक्टिव और नॉन एक्टिव ग्रुप में है, ठीक है। इसमें एक एक्टिव ग्रुप है वो उसी चीज़ को पेश कर रहा है ब्यूटीफुली चेजर, और दूसरा उससे भाग रहा है और उसकी सोल को कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है। और उनको इस वक्त ये करना है कि जो भी साइन दे रहे हैं ना यूनिवर्स, उनको समझने की कोशिश करनी है। और कुछ भी चीज़ नेचर भी उनके साथ आ रही है, वर्ड्स भी आ रहे हैं, और उनको अगर बात करनी है तो अपने किसी खास इंसान से बात करें जो उनके फ्रेंड है, ठीक है। नहीं तो वो इस जर्नी में आप देख सकते हो द फूल में क्या आ रहा है कि वो मगन होकर आगे निकल जाएंगे और आगे एक खाई में जा सकते हैं। तो इसमें ये आ रहा है कि इनको इस वक्त चाहे वो डिवाइन फेमिनिन है चाहे वो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है, दोनों को इस वक्त एक लाइफ कोच गुरु की ज़रूरत है जो उन्हें सही रास्ता दिखाए और उनकी ये जो बड़ी हुई एनर्जी है उसको आगे पेश करे। ये है इनके प्रेजेंट सिचुएशन, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि इनका जो वो जा रहा है, इनका जो रिलेशनशिप जा रहा है वो किस साइड जा रहा है, ठीक है। उसके जो हमने 3 कार्ड्स ओपन किए हैं, यस, इसमें आया है गाइस 5 ऑफ वॉन्ड्स फेमिनिन की साइड में। फेमिनिन साइड में 5 ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि आपको जो भी आपके अंदर की कमियां आप रह गई हैं ना उनमें से निकलने की ज़रूरत है। जो भी इतना कॉन्फ्लिक्ट आपके दिमाग में इतना झगड़ा सा चल रहा है, कभी आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो और कभी किसी चीज़ के बारे में, ठीक है। इस वक्त आपको सिर्फ एक फोकस करना है, जो भी आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो, आध्यात्मिकता की तरफ जा रहे हो उसकी तरफ आप अपना फोकस रखिए, ठीक है। और किसी चीज़ की सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब आप ऐसा करोगे तभी यूनिवर्स आपका साथ देंगे, ठीक है। और मैस्कुलिन एनर्जी में आया है गाइस
थ्री ऑफ कप्स रिवर्स में। थ्री ऑफ कप्स रिवर्स में ये कहने का मतलब है कि जो भी आप लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उसमें से अब थर्ड पार्टी है, उसका जाने का टाइम आ चुका है और उसको अभी जाने की ज़रूरत है, ठीक है। और इसका एक दूसरा मतलब ये होता है कि आपके अंदर की जो भी शैडो वर्क, जो भी इनर वर्क्स निकल के आ रहा है, आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। और इसका जो आउटकम निकल के आया है वो द स्टार रिवर्स में आया है। द स्टार रिवर्स में ये पेश कर रहा है कि आपको आध्यात्मिकता से जुड़ना है, ठीक है। अभी आप जो आध्यात्मिकता के लेवल्स के साथ कनेक्ट हो, आप उनको ठीक से नहीं कर रहे, उनमें कुछ आनाकानी हो रही है, इसीलिए आपके इस रिलेशनशिप में देरी हो रही है। और ये कार्ड द स्टार कार्ड एक्यूरियस कुंभ राशि से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो हो सकता है कि इसमें जो भी ग्रुप है वो ज़्यादातर एक्यूरियस साइन के हो सकते हैं, ठीक है। और 10 स्टार का एक मतलब ये भी होता है, जैसे ये अभी नो कांटेक्ट में है तो इनका जो भी कांटेक्ट होने वाला है वो होगा विंटर में, ठीक है। इनकी जो भी बातचीत होगी विंटर में होगी, ये उस चीज़ को पेश करता है, ठीक है। तो अभी हम ये देखेंगे कि भगवान इनके लिए क्या कह रहे हैं, कि इनको क्या देखना है। इनका आया है कार्ड द जजमेंट आया है रिवर्स में। द जजमेंट कार्ड रिवर्स में यही बताता है गाइज कि आप को अपनी इस जर्नी को करने के लिए भगवान से जुड़ना है और एक लाइफ कोच की ज़रूरत है, तभी आपके साथ एंजल्स ब्लेसिंग्स भी आएंगी, ठीक है। अभी कुछ कारणों से आपसे एंजल्स ब्लेसिंग दूर हैं और आपके हार्ट को हीलिंग की ज़रूरत है। और ये कार्ड होता है 20 नंबर कार्ड होता है द जजमेंट। 20 नंबर मतलब आप देखिए 20 नंबर कार्ड है, 20 ईयर्स है, तो इसका टोटल हो गया है 6, ठीक है। 6 यही बताता है कि आपको अपने अंदर और बाहर दोनों की सफाई करनी है। कहने का मतलब ये है कि आपका ये जो बॉडी है ना, ये टेम्पल की तरह है, ठीक है। इसमें से आपको नेगेटिविटी निकालनी है और जब आप नेगेटिविटी निकाल दोगे तब आपकी लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रेस आएगा और आपको स्ट्रेस से बाहर निकलने की कोशिश करोगे और तब आप भगवान के साथ जुड़ जाओगे, तब एंजल्स ब्लेसिंग्स आपके साथ सब हो जाएंगी, राइट। और उसके बाद आया है आपका एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड यही कहता है कि अगर आप अपनी छोटी छोटी जो भी शैडो वर्क्स आ रहे हैं उसको देखिए और जो आपका हार्ट हीलिंग का आया है उसकी हीलिंग कीजिए और अपने किसी लाइफ कोच की किसी उस इंसान की हेल्प लीजिए जो इस जर्नी में है, ठीक है। आपको लाइफ कोचिंग की ज़रूरत है और तभी आप अपने अंदर की जो भी आपके अंदर की शैडो वर्क शक्तियाँ हैं, ठीक है, जिसको हम सिर्फ कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, ठीक है, जिसको हम सिर्फ साधना से तपस्या से ही हासिल कर सकते हैं, ये उस चीज़ की शुरुआत का कार्ड है, राइट। अगर आप अपनी उन शक्तियों पे काम नहीं करोगे तो उसका कारण क्या होगा। आपका आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में यही बताता है कि अगर आप अपनी पुरानी गलतियों से नहीं सीखते हो, बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराते रहोगे तो आपकी एनर्जी जो है ना वो बिखर जाएगी, जैसे इसमें बिखरी हुई है, इसीलिए आप दोनों सेपरेशन में हो। तो ये भगवान आपसे ये कह रहे हैं कि आपको भगवान के साथ जुड़ने की ज़रूरत है, तभी आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्व होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो एनर्जी है, आप ये देख सकते हो कि इसमें आया है क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ सॉर्ड्स। ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। और ये इस चीज़ को पेश करते हैं कि ये जो ग्रुप है इसमें लॉन्ग डिस्टेंस है, नो कांटेक्ट है, अभी काफ़ी टाइम से इनकी बातचीत भी नहीं हुई है, ठीक है। और इनकी बातचीत ना होने का कारण यही आ रहा है कि ये ग्रुप रनर है, रनर की पोजीशन में है और एक ब्यूटीफुली चेज कर रहा है और इनका जो रनर चेजर का जो टाइम है वो कब ख़त्म होगा वो अभी हम देखते हैं, ठीक है। और इसमें गाइज 5 कार्ड्स आए हैं, वो है मेजर आर्केना की, ठीक है। मेजर आर्केना मीन्स ये आपकी डेस्टिनी है, आप इस जर्नी में आ चुके हो और इस जर्नी से आप बाहर नहीं जा सकते हो अगर आप इस जर्नी में जैसे डिवाइन मैस्कुलिन अपने आप नहीं आ रहे हैं तो यूनिवर्स उन्हें पुश कर रहे हैं इस जर्नी में, ठीक है। उनकी लाइफ में कुछ टावर मोमेंट्स आएंगे जिसके कारण वो इसमें पुश हो जाएंगे। अभी उनके इमोशनली बैलेंस हो रहा है एनर्जी शिफ्ट के कारण, राइट। तो अभी ये देख सकते हैं कि ये जो नंबर 5 कार्ड्स आया है 2 5s हैं, ठीक है। और मेजर आर्काना के 5, ठीक है, 555। तो कहने का मतलब ये है कि इनकी लाइफ में अभी एक मेजर चेंज आएगा और मेजर चेंज आएगा तभी ये अपने इस जर्नी को कंप्लीट करने की लेयर्स की तरफ
जा सकते हैं। ठीक है, नंबर 555 आ गया, इसमें चेंज का कार्ड आ गया। ठीक है, और एस ऑफ वांड्स फर्स्ट कार्ड है, द मैजिशियन फर्स्ट कार्ड है, और ये कह रहा है आपके अंदर जो एनर्जी शिफ्ट हुआ है ना, अब उसको असेंशंस अवेकनिंग का टाइम। असेंशंस मीन्स आपके अंदर जो एनर्जी है ना, अब उसके एक एक कदम आगे बढ़ने का टाइम है। जैसे डिवाइन मैस्टर्स का अभी ओपन द डोर अवेकनिंग है, और जो हमारी डिवाइन फेमिनिन है वो हाई वाइब्रेशंस में जा रही हैं। नंबर 1 है, 11 कार्ड है, आपको पता है 11 का इसमें मीनिंग है अवेकनिंग साइन, राइट। ये हो गया है, और इसमें द 4 0 है। 0 का मतलब ये है कि इनकी स्टार्टिंग होगी। ठीक है, और इनकी स्टार्टिंग के होने के इनके पूरे चांसेस हैं। और द वर्ल्ड कार्ड भी यही बता रहा है कि यस, ये जो भी ग्रुप है इनकी यूनियन पक्का होगी। ठीक है, और द जजमेंट कार्ड, एक तो 20 है 6, अपने अंदर नेगेटिव स्ट्रेस को निकाल के पॉजिटिव में बदलिए। और द जजमेंट कार्ड ये भी बताता है कि आपको हार्ट हीलिंग की ज़रूरत है, जो भी शेडो वर्क आ रहा है निकल के उसको ज़रूरत है हील करने की। और द स्टार कार्ड ये बता रहा है, ये एक्यूरेट साइन को पेश कर रहा है। हो सकता है ज़्यादातर एक्यूरेस की रीडिंग के साथ रेजोनेट हो। और ये और इनके जो मिलने का टाइम गाइस बता रहे हैं, वो बता रहे हैं 3 महीने से लेकर 3 साल तक मिल सकते हैं। अगर ये अच्छे से काम करेंगे तो 3 महीने में इनकी यूनियन होने का टाइम है। जैसे अभी ये रनर एंड चेजर की सिचुएशन में है तो 3 साल भी लग सकते हैं। तो जितनी जल्दी गाइस आप अपनी इस जर्नी को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, लाइफ कोच लीजिए, उनके जो भी टूल्स टेक्निक्स होती हैं उसको करने का अभी टाइम आ गया है। और इसमें से अब थर्ड पार्टी को जाना होगा, जिसके कारण मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, राइट। तो अभी हमारा जो कार्ड है देखेंगे डिवाइन मैसेज। डिवाइन मैसेज की तरफ से आया है गाइस, जो एंजल्स उनको कह रहे हैं डोलामेट कार्ड आया है। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि हर इंसान किसी न किसी चीज़ पे विश्वास करता है, और जो हमारे डिवाइन मैसेज है उन्हें अभी समझ नहीं आ रहा है किस चीज़ पे विश्वास किया जाए, राइट। तो इसमें यह बताया गया है कि आपको अपने हार्ट पे देखना है कि उसमें से जो भी एक किरण आपको सही डायरेक्शन देती है आपको उसे चूज़ करना है, और अपने लाइफ को पॉजिटिव जो भी विचार आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। तो कहने का ये मतलब है कि आपको अपने दिल की बात सुननी है, इंट्यूशंस की सुननी है कि आपका हार्ट क्या कह रहा है। और डिवाइन फेमिनिन की तरफ आया है एक्वाओरा, ये भी अब में आया है। और इसमें एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी रिलेशनशिप है गाइस, ठीक है, अगर आपके ये ट्विन फ्लेम जर्नी है तो इसमें दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, एक दूसरे का काउंटर पार्ट है, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम उसमें अच्छे से बातचीत करें, ज़रूरी नहीं है कि हमें उन्हें ये बताना है कि आप ट्विन फ्लेम हो, राइट। हम उन्हें उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी बात कर सकते हैं, और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी बात कर सकते हैं। उन्हें साइन दे सकते हैं कि आपको क्या करना है। ठीक है, ये उस चीज़ को बताता है। अब ये जो 2 कार्ड है ये उनके सोल पर्पस एंड सोल मिशंस के कार्ड हैं। ठीक है, ये